श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। धामोत्कर्ष तथा उसकी दुर्हता। वृंदावन धाम की कितनी उत्कृष्टता है, लेकिन उसको प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। वर्णत ही बुद्धि होत है बोर, दौरत बहुत विशाल विपिन में, जहां लगी कहियत मन की दो। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महावाणी जी में कहते हैं, बोले वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करने में बोले बुद्धि थकित हो जाती है। सर्वोपरि श्री धाम की उत्कृष्टता, मधुरता, सरसता और सदचित आनंद का पूर्ण विकास होने से इसकी महान दिव्यता का वर्णन करने में बोले मन और बुद्धि सब स्थगित हो जाते हैं। जितनी मन की सामर्थ्य थी, जितना चित्त की सामर्थ्य थी, जितनी बुद्धि की सामर्थ्य थी, उतना तो दौड़ लगाया, उतना वर्णन किया दौड़ लगाने का, लेकिन अंत में जाकर बोले बुद्धि बावरी हो जाती, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाती, यानी जैसे वृंदावन है वैसा वर्णन नहीं कर पाती। मन वचन हूँ जहाँ पहुंच सकत न कबहूँ, बुद्धि विथकित चित्त हूँ अति असमर्थ, सकल साधन सुकृत मुक्ति सार इष्ट लगी, बिनु कृपा कोटि कोटान्विधि व्यर्थ। जहां पर मन वचन पहुंच नहीं सकते, मन की गति नहीं, वाणी की गति नहीं, बुद्धि भी थकित हो जाती है धाम का वर्णन करते करते, बोले चित्त भी अत्यंत ही असमर्थ होकर रह जाता है। जैसा वास्तव में वृंदावन धाम है उसका चिंतन भी यथार्थ रूप से हो नहीं पाता। जितने भी साधन है और जितने भी सुकृत है, जितने भी शुभ साधन बताए गए हैं, बोले वो सारे साधन और जितने भी सुकृत कार्य हैं वो सारे सुकृत कर लो। बोले यहाँ तक सारिष्ट मुक्ति से लेकर कोटि कोटि विधान कर लो, लेकिन सब व्यर्थ। उन सब साधनों के करने से और सब सुकृत करने से बोले धाम की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। बोले वृंदावन की धाम की प्राप्ति इन सुकृतों से, इन शुभ साधनों से, मुक्ति सारिष्ट्यादि मुक्ति तक कितने ही भी कर लो, बोले इनसे वृंदावन की धाम की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। बोले तो धाम की प्राप्ति फिर होगी कैसे? बोले एकमात्र कृपा से। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी जी में कहते हैं कि साधन करी नाकादि फल, नश्वर पावत जोय, एक कृपा ही करी कछु सिद्ध होय सो होय। एक कृपा करी होय सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, जितने साधन उर में धरही, तितने या बिच अंतर करही। जितने प्रकार के साधन हैं, जितने प्रकार के सुकृत है, बोले वो सब करने से केवल नश्वर फलों की प्राप्ति होती है, उनका फल नष्ट होने वाला। जितना भी आपने साधन किया, सुकृत किया, आपने जितने भी पुण्य अर्जित किए, उन पुण्यों को आपने पुनः भोगा और वो नष्ट हो, तो उपभोग होते ही तुरंत उसका पुनः पतन हो जाता है। आपने उतने सुकृत किए, उन सुकृतों से, उतने उन साधनों से आपको मायादी स्वर्गों की प्राप्ति हुई, फिर आपने वहां पे उन सुखों को भोगा, और जैसे ही पुण्य क्षीण हुए आपका वहां से पुनः पतन हो गया। बोले उनके करने से बोले जन्म लेकर फिर आप पतन हो गया, पुनः धरती पे आए, फिर पुनर्जन्म हुआ, फिर आपने वही साधन किए, वही कर्म किए, वही सुकृत आपने किए, उनका फिर वही नश्वर फल मिला, फिर वापस वही पुण्यों को भोगा आपने, फिर वो नष्ट हो गए, तो फिर वापस उसको आप उसी में लग गए। बोले इस प्रकार से आप इन साधनों को और इन सुकृतों को करते करते केवल वहां गए, वापस पतन होके यहाँ आए, वहां गए, बोले ऐसे जाए आए में व्यर्थ का समय गंवा रहे हैं। उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं, वो कोई आपको शाश्वत सुख की प्रदान करने वाले नहीं है, वो आपको कोई सुख देने वाले नहीं है। ये आपके आयु के दिन व्यर्थिक होते जा रहे हैं। अतएव इष्ट की कृपा ही एक वस्तु है जो सर्वोच्च धाम के अंचल में इष्ट सेवा रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने में समर्थ है। एकमात्र युगल किशोर जी की कृपा ऐसी है, वो कृपा करें तो आपको श्री धाम की प्राप्ति हो सकती है। बोले श्री धाम की प्राप्ति युगल किशोर जी की कृपा के बिना या धाम की कृपा के बिना आपको धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कितने ही सब कुछ साधन कर लो, सुकृत कर लो, बोले सब व्यर्थ है।
जब युगल किशोर जी की कृपा होगी या श्री धाम ही आप पे स्वयं कृपा करेंगे तो आपको ये धाम की प्राप्ति होगी। बोले क्योंकि ये धाम बोले सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर गोपुर हूं ते अगोचर ठोर। बोले ये वृंदावन धाम न तो सूर्य के नीचे है न शेषनाग के ऊपर है, ये तो गोलोक धाम को भी नहीं दिखने वाले गोपुर हूं ते अगोचर ठोर है। गोलोक धाम से भी नहीं दिखने वाला ऐसा अगोचर ठोर बोले श्री वृंदावन धाम है। बोले सूर्य के नीचे शेष के ऊपर क्यों नहीं? बोले देखो अनंत माहु शशि सूर्य नेत्रम, गीता जी में स्वयं ठाकुर जी कहते हैं। बोले सूर्य चंद्रमा विराट रूप के नेत्र कमल है, विराट भगवान के नेत्र है, लेकिन यहाँ तो विराट से आगे बहुत कुछ है, विराट भगवान से भी आगे बहुत कुछ वस्तुओं को पार करके चल करके। बोले शिव निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। निगम की जहाँ पे गम नहीं, आगम की जहाँ पे गम नहीं, बोले ऐसे वृंदावन धाम बोले उनकी सुलभता सहज में नहीं है, तो इसलिए इसने तो सूर्य के नीचे है न शेष के ऊपर। उसे आगे चलते चलते बोले साधक के हृदय में ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि इतने सब धामों से ऊपर श्री वृंदावन धाम है, तो वो धाम कहाँ है? ऐसा परमोत्कृष्ट अलौकिक और सजदानंद में वृंदावन बोले मनवंतर ब्रह्मांडार्तर कर्म प्रधान इस लौकिक भरतखंड भूमंडल के सानिध्य होने से इतने आवरणों के ऊपर श्री धाम अन्यत्र कहीं होगा। बोले इतना आप उत्कृष्ट बता रहे हैं कि गोपुर हूं ते अगोचर ठोर, गोलोक धाम से भी ऊपर उत्कृष्ट। बोले ऐसा वृंदावन धाम, तो साधक को ये भ्रम न हो जाए कि इतना उत्कृष्ट है तो धाम कितना ऊपर होगा, कहीं आकाश में अन्यंत्र सबसे ऊपर बोले श्री वृंदावन धाम होगा। तो यार हरिव्यास देवाचार्य जी महावाणी जी में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म तजो हरिप्रिया भजो सजो अनन्य व्रत एक, यही यही निश्चय कही सही गही उरटे। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि यही है, यही है, इसी वृंदावन धाम में विराजमान होकर इसी वृंदावन धाम का स्पर्श करते हुए कह रहे कि यही है, यही है। भूल भर मौन को भूल भर में ते भव भटकी मरी हो, लाडली लाल के नित्य सुख सारबिन कौन विधि वारते पार परी हो। एक अनन्य की टेक उर में धरो परिहरो ब्रह्म जो फुली फरी हो। शिया हरि प्रिया के परम पद पासु ही आसु अनयासी वास करी हो। बोले वो जो जितना उत्कृष्ट वृंदावन धाम बता रहे हैं, सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर गोपुर हूं ते अगोचर ठोर, बोले वो वृंदावन धाम यही है जिसमें अभी आप विराजमान हैं, अभी आप बैठे हुए हैं। बोले वो यही है, कहीं भ्रम करके की भूल करके भी इस बात को नहीं सोच लेना कि वो वृंदावन धाम इतने सब धामों के ऊपर कहीं आकाश में अन्यत्र जगह होगा। बोले अगर ऐसा भ्रम आपने कर दिया तो भवसागर में बार बार जन्म मरण रूपी चक्कर में पड़ जाओगे और भटक भटक के मर जाओगे, लेकिन उस धाम की प्राप्ति नहीं होगी। बोले जो धाम की बात जो कर रहे हैं, बोले इसी धाम की बात कर रहे हैं, वो धाम यही है, इसी धाम में श्रद्धान्वित होकर रहना है। इसलिए किंचित भी संदेह न करके लाडली लाल का नित्य सुख सार स्वरूप किसी प्रकार का संदेह नहीं करना। जो लाडली लाल जी का नित्य सुख का सार स्वरूप श्री वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम का स्वरूप बता रहे हैं कि श्री लाडली लाल जी का जो सुख सार स्वरूप है, जो लाडली लाल का सुख है उसका भी सार स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। बोले वो वृंदावन धाम बोले यही है, निश्चित करके मान लेना। बोले इस बात की भावना दृढ़ कर लेना, दृढ़ भाव से मान लेना कि ये वही वृंदावन है जिसमें प्रियालाल लीलाएं कर रहे हैं, जिसमें प्रियालाल सखियों के साथ विराजमान है। ये वही वृंदावन धाम है। इस वृंदावन धाम की वो वही लताएं हैं जो निकुंज में है। बोले वो यही निकुंज है, कोई और नहीं। बोले फिर हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा जैसा वर्णन आता है? बोले अभी आपके नेत्र दिव्य दृष्टि से युक्त नहीं, अभी मायावी जड़ है, इसलिए जड़ता ही दिखाई दे रही, लेकिन वो वृंदावन धाम यही है। बोले इसमें इसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से साधक को रहना, कह रहे लाडली लाल के नित्य सुख सारबिन कौन विधि वारते पार पर।
ऐसी कौन सी विधि है जिसमें धाम का यथार्थ रूप से सेवन किया जाए? तो कह रहे हैं कि एक अन्य की टेक उर में धरो, परिहरो ब्रह्म जो फूली फरी हो, शिया हरि प्रिया के परम पद पास ही, आसु अनयासी वास करी हो। बोले एक अनंता की टेक हृदय में धारण कर लो, अनंता को धारण कर लो। सम्यक प्रकार से ब्रह्म का परित्याग पूर्वक हृदय में अनंता का अवलंबन धारण करके सुदृढ़ता और सच्चाई के साथ, इष्ट की अनंता के साथ साथ धाम की अनंता भी बहुत जरूरी है। जैसे अपने युगल किशोर जी इष्ट हैं, हम उनको छोड़ के और किसी की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि वो हमारे इष्ट है, हमें उन्हीं के पास जाना। बोले इसी प्रकार से बोले धाम के प्रति भी अनंता होनी चाहिए, सर्वोपरि धाम, उसके बाद में अन्य कोई इधर उधर जाने की लालसा होनी ही नहीं चाहिए। बोले ऐसा दृढ़ आशय ग्रहण कर लोगे, बोले जो इस प्रकार की अनंता धारण कर लेंगे, तो बोले हम और हमारे इष्ट के अलावा, इसके अलावा तीसरा बीच में कोई है ही नहीं। ऐसी अनंता दृढ़ में कर लो कि बोले पूज्य हमारे इष्ट, हम उन्हीं की सेवन करते हैं और को हम जानते भी नहीं। बोले ऐसी अनंता जिन्होंने धारण कर ली, और सभी को अपने अपने इष्ट के इतने ही अनन्य होना चाहिए, तभी उनकी प्राप्ति होती। चाहे वो किसी भी अपने, सबके अपने अलग अलग इष्ट हैं, लेकिन जो जो भी अपने इष्ट की प्राप्ति करने के लिए ऐसी अनंता के साथ उनका सेवन करेंगे, तभी ही उनको अपने अपने इष्ट मिलेंगे। तो अपने भी अपने इष्ट में इतनी ही अनंता होनी चाहिए कि बस हम और हमारे इष्ट और कोई है नहीं। बोले ऐसे धाम के प्रति भी अनंता होनी चाहिए। बोले वृंदावन धाम और कहीं जाने के मन में न लालसा रहे न इच्छा रहे। तन से तो नहीं जाए, लेकिन मन से भी नहीं जाए। बोले तभी आप कह रहे हैं एक अनन्य की टेक उर में धरो। बोले केवल अनंता की टेक हृदय में धारण कर लो। बोले इसके अलावा हम और किसी को नहीं जानते, हमें और किसी का कुछ नहीं। हमारे इष्ट युगल किशोर जी हैं, हम उसके अलावा किसी को नहीं जानते। वो तो उन्हीं का नाम जपना, उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करना, उन्हीं के आचार्यों की वाणी का पाठ पठन करना, बोले यही अनंता। और उन्हीं का धाम को छोड़ के हम और कहीं नहीं जाएंगे। बोले ऐसा जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, बोले वो ही फलेंगे और फूलेंगे। कि एक अनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो ब्रह्म जो फूली फरी हो, तभी आप फूलोगे और फलोगे। बोले तभी आप फूलोगे फूलोगे। फूल क्या है? बोले आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। फल क्या है? बोले प्रेम प्राप्त होने के बाद बोले आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये फूलोगे और फलोगे। तो अस्मौर्ध शोभा संपन्न श्री प्रिया प्रीतम के परम पद, उनकी चीर सेवा का बनाकर निरंतर उनकी सेवा का सौभाग्य करने का अनायासी चरणों के आश्रय में सतत वास करोगे। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि श्रिया हरि प्रिया के परम पद पास ही, आसु अनायासी वास करी हो। उपयुक्त प्रकार से जैसे आपको बताया, बोले इसी प्रकार से यदि आप रहेंगे तो बोले युगल किशोर जी के चरणों कमलों की आपको सहज में ही प्राप्ति हो जाएगी। कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने धाम और इष्ट के प्रति अनंता का ग्रहण किया, बोले तुरंत ही आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि इस मृत्युलोक की भूमि कर्म प्रधान और प्राकृत है, तथापि इस भूमि पर श्री भगवान के और भागवतों के अनेक बार अवतार होते हैं। सभी भगवान इसी पे भारत भूमि पे अवतार लेते हैं। तो इस कारण से, और एक दूसरा कारण हो और है, बोले नितांत अकारणिक अनुग्रह स्वरूप। बोले वृंदावन धाम अकारण ही करुणा करते हैं, अकारण ही अनुग्रह करते हैं। न तो ऐसे ऐसे जीव वृंदावन में जो 60-60 हजार वर्ष की तपस्या करे उनको धाम न मिले, और जो बिल्कुल निकृष्ट जीव वो वृंदावन धाम में, बोले ये वो अकारण अनुग्रह करते हैं। तो ऐसे अकारण अनुग्रह स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। कोई कारण नहीं, कोई जीवों का ऐसा कुछ सुकृत नहीं है तो उन्होंने ऐसा कर लिया जिनको अब धाम वास मिलेगा ही। बोले केवल अकारण अनुग्रह किया, अकारण उन्होंने दया करी, करुणा उत्पन्न की। वो तो वृंदावन धाम अकारणिक अनुग्रह स्वरूप होने से
इस भूभाग पर विशेष कृपा करके विराजमान है। ये उनकी बड़ी महत्व अनुकंपा है। तो श्री धाम वृंदावन निरंतर यहाँ विराजमान है। बोले किस लिए? बोले एकमात्र करुणा के विषयभूत होकर और एकमात्र रसिक जनों के लिए।